एंड आई थिंक दैट दिस इज व्हाट आई थिंक वहाँ से सब कुछ शुरू हुआ, एक नया नया ही दौर। बिकॉज उससे पहले जो मैंने बताया कि कलेक्टर ने बुलाया था 3,500 को सेशन दिया, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, वो डाई डाउन हो चुका था, वो हो गया है। उसके बाद घर से झगड़ा करके मैं मुंबई गया हूँ। मैं हमेशा सोचता हूँ कि डॉक्टर्स को हम बिजनेस ओनर्स की तरह नहीं देखते, बट एक्चुअली वो बिजनेस ओनर्स ही है। Correct? And you are a doctor, you are a nutritionist, but you are a business owner. So your journey started with one person and has now got a nice team around you. So how did that journey happen? Because I know the lockdown has another beautiful way of getting this out there. तो थोड़ा उसके बारे में बात करें। I think लॉकडाउन के बारे में तू मेंशन कर रहा है ना, लॉकडाउन has been kind of a blessing in disguise for me. Everything जो मेरी लाइफ में ऐसे लग रहा है कि बहुत बड़ा खड्डा है, that khadda has somehow been a tunnel to a really good thing. तो yes, यार पैंडेमिक जब हिट हुआ था उससे पहले I was just recovering from a phase of clinical depression. और मेरी लाइफ थोड़ी थोड़ी बेहतर हो ही रही थी उस टाइम कि I started working for a nutrition academy, teaching nutrition. 2-3 gyms में मेरा टाइप हो गया था। आई स्टार्टेड वर्किंग एज अ न्यूट्रिशनिस्ट फॉर देम। 2 ही महीना हुआ था, अब मैं वापस से मेरे पैरों पे खड़ा ही हो रहा था। एंड देन पैंडेमिक हैपेंड और घर आया, घर अटक गया, सारी दुनिया अटकी हुई थी, कुछ करने को था नहीं, बट कैमरा था और लपेल माइक था। और सो मेरे घर के बाहर तुम आगे से निकलोगे तो पूरा गाँव आता, पर पीछे पूरा खेत था। तो गांव बंद था, खेत तो खुला हुआ था। तो मैं घर से ऐसे पीछे जाता था बंटाई को लेके और खुश को लेके, वहाँ पे खाट, नदी, जो तालाब वालाब है, और वो खाट लेके तालाब के सामने आई स्टार्टेड क्रिएटिंग कंटेंट। एंड आई थिंक दैट दिस इज व्हाट आई थिंक वहाँ से सब कुछ शुरू हुआ, एक नया ही दौर। बिकॉज उससे पहले जो मैंने बताया कि कलेक्टर ने बुलाया था, 3,500 को सेशन दिया, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, वो डाई डाउन हो चुका था, वो हो गया है। उसके बाद घर से झगड़ा करके मैं मुंबई गया हूँ, क्योंकि मैंने तो प्रूव कर दिया उनको कि पर उसके बाद एक बहुत ही बड़ा खड्डे में गया था मैं, जो निकल ही रहा था इन पैंडेमिक में। पैंडेमिक से वापस से ट्राइड डूइंग दिस और कंटेंट बनाया। यार टीम इस तरीके से आई कि मैंने गैरी वी का एक वीडियो देखा था 2016-17 में, वेयर ही टॉक्ड अबाउट डेलीगेशन। इज लाइक कि ब्रो, तेरा जो स्पेशलाइजेशन है, तेरा स्पेशलाइजेशन है, तुझे उसके अलावा और कोई चीज़ में टाइम नहीं स्पेंड करना चाहिए। सो अगर तुझे लग रहा है कि तू कहीं और टाइम डाल रहा है जो तेरा काम नहीं है, यू शुड डेलीगेट। तो कुछ लोगों ने मेरे वीडियो पे डाला था कि इंग्लिश सबटाइटल्स डालो इसमें, क्योंकि हमें हिंदी नहीं समझ में आता। तो आई हायर्ड द फर्स्ट पर्सन ऑन इंटर्न, चाला 1,500 रुपये महीने में बरकत करके, वो अभी यहीं पे था। बरकत को हायर किया जस्ट टू ऐड सबटाइटल्स टू माय वीडियोस। एंड देन फिर हमें कंटेंट राइटर की जरूरत थी लिंक्डइन पे या ब्लॉग लिखने के लिए, तो उसकी गर्लफ्रेंड थी उस टाइम पे, बोला भैया मेरी गर्लफ्रेंड है, लेके आओ 1,500 रुपये, प्राइस इज फिक्स्ड। सो आई ऐसे करके लाइक आई हैड 6 people in my team and I used to pay only 9,000 a month. Fantastic. How does that feel in that short period to now where we are sitting? And I know we've discussed this a little back that from the 9,000 a month to 30 lakhs per year is your fixed cost for the team. How does it feel when you sit once and if you get the time to retrospect? How does it feel? यार डर लगता है मैन, बहुत डर लगता है ऑनेस्टली। मैंने एक बहुत इंटरेस्टिंग सा चीज एक बार बहुत पहले सुना था शाहरुख खान का, हम दोनों मूवी बफ्स हैं, तो शाहरुख ने बोला था दैट आई डू फिल्म्स फॉर माय व्हाट आई लव डूइंग एंड द एड्स दैट आई डू इज फॉर माय टीम। So the better one that is the responsibility that I take. You feel that? Yes, this is the responsibility for them who have come to be a part of this and who feel that.